ठाकुर वोट की अहमियत क्यों और कितनी है? आपको कुछ आंकड़े बताते हैं, उससे आप काफी कुछ अनुमान लगा पाएंगे। ठाकुर आबादी का वोट कनेक्शन जरा समझ लेते हैं। देश में राजपूतों की आबादी जानते हैं कितनी है? करीब 7.5 करोड़। ठाकुर आबादी का वोट कनेक्शन देखिए। देश की आबादी में राजपूतों का प्रतिशत करीब 5% है, 5%। बिहार की अगर बात करें, असर बिहार की 30 से 35 विधानसभा सीटों पर ठाकुर वोट बैंक का पड़ता है और यह निर्णायक माने जाते हैं। कितनी? 30 से 35 विधानसभा सीटों पर असर। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में ठाकुर करीब 11% हैं। तो ठाकुर वोट बैंक कितना इंपॉर्टेंट है तमाम सियासी दलों के लिए, यह समझिए। 15 राज्यों की 500 विधानसभा सीटों पर ठाकुर वोट बैंक निर्णायक माना जाता है, जबरदस्त असर छोड़ता है। रामकृपाल सिंह जी, क्या लगता है आपको, इस सियासत के पीछे असली वजह कौन है? ठाकुर के कुएं से सियासत का पानी निकालने की कोशिश कौन कर रहा है? देखिए, मैं थोड़ा सा समय चाहूंगा जी। मनोज जी ने जो भी कहा है, जो कविता पढ़ी है उन्होंने, हकीकत तो यह है कि एक कविता करीब उसी समय एक भी लिखी गई थी कि बदनाम हुए बटमार मगर घर तो रखवालों ने लूटा। मैं केवल एक कह रहा हूं कि मनोज झा जी ने जी 70-75 साल में इंदिरा गांधी के, नेहरू के समाजवाद, लोहिया के समाजवाद, कर्पूरी ठाकुर से लेकर के और जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति के जितने भी रहे 75 साल में बिहार और बंगाल में, उन्हीं ताकतों का शासन रहा है जो सामाजिक न्याय के लिए पैदा हुई थी, सामाजिक आंदोलन। और सन 74 में जिससे लालू यादव और नीतीश कुमार वगैरह पैदा हुए, तब ये नारा था, दाम बांधो जाति तोड़ो भूमि सुधार। जयप्रकाश जी का नारा था, आओ कृषक श्रमिक नागरिकों इनकलाब का नारा दो, गुर्जन शिक्षक बुद्धिजीवियों अनुभव भरा सहारा दो। फिर देखें हम सत्ता कितनी बर्बर है, बौराई है। तो मनोज जी आत्मकथा लिख रहे थे कि 75 साल में अभी भी हमारे यहाँ ठाकुर का कुआं है। शायद वो गांव में गए नहीं होंगे, कुआं पट चुके हैं। चापाकल लग रहा था, एक लालू जी के जमाने में गांव में लगाया गया, तो लालू जी नाराज हो गए, उसको उखाड़ो। बोला क्यों साहब? बोले अगर तुमने एक घर के एक गांव में लगा दिया तो सब गांव वाले मांगेंगे, और कहां से हम लगाएंगे? उखाड़ो। तो ये जो गरीबी को आप लोग पोसते आए, उसी का आबिचुअरी लिख रहे थे मनोज जी। क्यों आज बिहार में ये हालत है? 75 साल से वहां कभी बीजेपी की सरकार नहीं रही, बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं रही। वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ 2 राज्यों की तारीफ की है 2005 से भूमि सुधार के लिए। सुन लीजिए नवल किशोर जी, आपके यहाँ तो आपके राज्य में अरे कितना झूठ बोलते हैं सर, ऑनलाइन कितना झूठ बोलते हैं। हो चुका 2005 से आपकी अभी चोरी लिखी है उन्होंने, किस तरह झूठ बोलने की क्या मजबूरी है? आप लोग क्या मजबूरी है झूठ बोलने की? और नए सर मानी चाहिए सर, मंडल सर मानी चाहिए सर, मंडल ये सर मानी चाहिए आपको सर। अरे नवल किशोर जी, फेल नहीं हुआ, आपकी नींद हराम कर दी। ये सुन लीजिए, आपकी नींद हराम कर दी। बनाया है ना वो बिहार। किशोर जी इतना सर आपसे उम्मीद नहीं थी, इतना झूठ बोलेंगे आप। एक मिनट नवल किशोर जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रहे हैं। अरे उनकी वरिष्ठता दिख गई, आरोप प्रत्यारोप दिख गई है। पत्रकारों से परे रखिए जी, मुद्दे पर बात कीजिए। मैं सही बोल रहा हूँ, आप समय दीजिए, मैं बताता हूँ। तो बोलिए ना, आपको जब बोलने का मौका मिलेगा तो आप बोलिएगा। दीजिए मैं बताता हूँ। जी बताइए, बोलिए बोलिए। हालत क्या है? एक मिनट रामकृपाल जी बताइए, बोलिए। नवल किशोर जी बोलिए। सर 10 सेकंड बोलिए जी, आपको मैं इसलिए बोल रहा हूं सर, आपका सम्मान भी करता हूं। 2005 आप बोल रहे हैं, 2005 से सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, आप बहुत झूठ बोल चुके हैं। 2005 से भाजपा शासन में ही थी क्या? मलाई खा रही थी? अरे भैया, आरएसएस क्या कर रहा था वहां पे? आप बोल रहे हैं कि भाजपा शासन में ही नहीं। बताइए भाजपा का आप कौन सा बात करते हैं? मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर कौन था? बीजेपी अरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन था? वो लोग क्या कर रहे थे?
क्या आप बात करते हैं सर? अच्छा, आप 2005 देखिए, भाजपा ने तमाम कोशिश कर ली है धार्मिक नामबंदी करने का। आप बताइए तो 5 के पहले स्वर्ग था। सामाजिक न्याय सबसे भैया, बड़ी सुन चिंता लीजिए। किसके लिए है? कर्पूरी अरे ठाकुर, लालू आज के यादव, पर- नीतीश अरे कुमार ने सामाजिक क्या किया? आप बोलते हैं, अरे आप बोलते हैं बताएं। मंडल कर्पूरी ठाकुर लालू किसने ने बोला धरना से था? कर अलग रहे शैली हैं। की क्योंकि कहां अभी से हमारे आई? साथ कुछ कर्पूरिया और के बात बारे कर रहे में हैं। किसने आप बोला था? मुकदमा आगे किसने चल रहा बोला है। था? उनका रिएक्शन ले लेते हैं, इसके बाद नौकरी के डिबेट बदले को अभी- जमीन। इस डिबेट को और विस्तार देंगे। आप लोग हमारे बात साथ करते एनपी हैं। सिंह जी भी हैं, नवल किशोर जी, रामकृपाल जी। एनपी सिंह जी के पास में जा रहा हूं, जो कि क्षत्रिय महासभा से हैं। एनपी सिंह जी, कई सालों पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जिस कविता को लिखा, जिसमें काफी पुराने वक्त का इसमें पूरा जो संदर्भ है वो दिया गया है, और डिस्क्लेमर के साथ आरजेडी के ही जो ब्राह्मण जो सांसद हैं वो बकायदा इस कविता को पढ़ते हैं। कैसे आप देख रहे हैं? क्या आप इसको वैसे ही देखते हैं जैसे कि ब्राह्मण जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, या फिर वैसे देख रहे हैं जो कि डिस्क्लेमर के साथ इसमें कहा जा रहा है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो मनोज झा जी ने जिस तरह से इसको बयान को दिया है, बहुत ही शर्मनाक है, देशद्रोही उनका बयान है। ये जातियों को बांटने का बयान है, देश को बर्बाद करने के लिए उन्होंने कोशिश की है। इसको इस तरह के बयान देकर ब्राह्मण को और क्षत्रियों को लड़ाने की कोशिश की है। ये नहीं होना चाहिए, देशद्रोही का काम है। उनके खिलाफ देशद्रोही के कानून लगाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय हमेशा मिलकर काम करते हैं। इस देश में जो कुर्बानी ठाकुरों ने दी है, क्षत्रियों ने दी है, वो कभी भी वो उन लोगों ने नहीं दी जो इसको बांटने का काम कर रहे हैं। आज उनको अगर वो कहते कि भाई मेरे अंदर के रावण को मारो, मेरे अंदर के राक्षस को मारो, मेरे अंदर के गलत लोगों को मारो, बात समझ में आती। उन्होंने तुलना कर दी। सर सुन लीजिए, उन्होंने तुलना राक्षसों से कर दी ठाकुर की। ये बहुत गलत बात है, निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया ठाकुरों के लिए। ठाकुरों ने पूरे देश की रक्षा की है आज तक। पूरे देश के लिए जो लड़ाइयाँ ठाकुरों ने लड़ी हैं वो कोई नहीं लड़ पाया आज तक। आपने उनको बदनाम करने का काम किया है। आपके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए आप लोगों को। जिस तरह की कार्रवाई, जिस तरह के बयान आपने दिए, आपने पार्टियों को लड़ाने के लिए काम किया, आपने सरकार को बर्बाद करने का काम किया है। आप ऐसे काम मत करिए। ठीक है, अरे कभी कुछ कर लिया कीजिए। नवल किशोर जी, थोड़ा सुनने की भी आदत डालिए। आप मुस्कुरा रहे थे ना, क्षत्रिय महासभा के तरफ से जो बातें कही जा रही हैं आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अरे हास्यास्पद है। सुनिए, आप हास्यास्पद है, भी विरोध कर रहे हैं। ज्ञान प्रदर्शन हास्यास्पद है। नवल किशोर जी, हास्यास्पद तो आपने उनके बयान को कह दिया, अपने सहयोगियों के बयान को क्या कहेंगे? जेडीयू के साथ मिलकर सत्ता चला रहे हैं ना बिहार की। भाषा का समर्थन। नवल किशोर जी, जेडीयू के नेताओं के बयान सुनिए।